क्या हुआ? क्या यह मेरी ट्रेनिंग का असर है? क्या मेरी जादुई शक्तियां उपयुक्त नहीं है? क्या यह शरीर साधना के लिए उपयुक्त नहीं है? क्या यह बच्चा बेकार है? उसका दिल सामान्य है। यह मेरिडियन फंक्शन सामान्य है। सांस लेना सामान्य है। सब कुछ सामान्य है। गलत क्या है? वह क्या है? यकीन से। सुश्री लुओ के चेहरे के भाव देखकर मेरा दर्द गायब हो गया। इसके विपरीत, जब मैं इसे छोड़ देता हूं, तो मेरी छाती में बहुत दर्द होता है। यह है दिल का जादू। जादूटोना करने वालों के लिए, अगर वे जादू के संपर्क में आ जाते हैं, तो यह एक अभिशाप के समान है। वे अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते। अगर वे कुछ बोलते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। पहले इस बच्चे की याददाश्त को मिलाकर देखें कि किस तरह का दिल का जादू होता है। तुम्हारे पिता ने लुओ के परिवार के लिए बलिदान दिया। हम तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। अब से यह सब परिवार के लिए है। शियाओफान पर अत्याचार मत करो। वह मेरे लुओ परिवार का हिस्सा है। नहीं महोदया, मेरा मतलब यह नहीं है। लड़के, तुम अभी संरक्षक बनने के लिए बहुत कमजोर हो। अभी बहुत जल्दी है, लेकिन मैं तुम्हें बुनियादी कौशल सिखाऊंगा। अंकल पेंग, मुझे अभ्यास सिखाइए। मैं भी एक संरक्षक बनना चाहता हूं। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और मजबूत बनूंगा। इस तरह मैं मिस और लुओ के परिवार की रक्षा कर सकूंगा। डाकू आ चुके हैं। जल्दी से स्वामी जी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। सबको मार डालो, किसी को भागने मत दो। लुओ के माता पिता मर चुके हैं। सामान जल्दी सौंप दो। जियाओफैन, रुको। मिस, जल्दी से छोटे मालिक के साथ दौड़ो। मुझे अपने इस कमजोर रूप से बहुत नफरत है। मैं लुओ के परिवार की रक्षा नहीं कर सकता। अगर यह पता चला कि वह लुओ परिवार के प्रति समर्पित है और मिस लुओ जिया की देखभाल करता है, तो जब तक मैं उनका उल्लंघन करूंगा, यह शरीर हृदय जादू को सक्रिय कर देगा। धिक्कार है। यह हालत क्यों? क्या मुझे जीवन भर किसी और का गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं है? लोगों को मारना भी इससे बेहतर है। मैं पवित्र भूमि का जादुई सम्राट हूं और अब मुझे एक छोटे से परिवार की सेवा करनी पड़ रही है। वहां कौन है? अभी निकल जाओ। क्या कोई हमारी मदद करने वाला है? नहीं, इतनी जल्दी उनके आने की कोई संभावना नहीं है। महोदया, आध्यात्मिक मार्टिन कलाओं के संबंध में उन्हें यह देने में क्या बुराई है? मैं तुम्हारी जान नहीं गंवाना चाहता था और यह लुओ परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जियाओफान, आपका धन्यवाद। क्या यह कोई बड़ा चमत्कार है कि मैं अभी भी जीवित हूं? डाकुओं में सबसे कमजोर व्यक्ति छठी पंक्ति में था। अरे, ये कौन है? क्या इसकी हिम्मत नहीं होती यहां बोलने की? शायद इसलिए क्योंकि यह 15 साल तक लुओ परिवार में गुलाम रहा था। सुंगुआंजी के बीच उच्च क्यूआई है। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ। ये बच्चा तो सच में बेवकूफ है। ये डरा हुआ है और बेतुकी बातें कर रहा है। इसे सजा देने का समय आ गया है। हम पहले से ही संकट के कगार पर है। हमें इसकी रक्षा क्यों करनी चाहिए? बस इतना ही। अभी के लिए मैं यही कर सकता हूं। जुओफान, बकवास मत करो। जल्दी करो और हमें छोड़कर चले जाओ। हाँ, महोदया कितनी दयालु है। इस स्थिति में भी आप एक गुलाम को बचाने की कोशिश कर रही है। सुंगुंजिया, क्या तुम उसे जाने दे सकते हो? ठीक है। हाँ। ये नामुमकिन है मिस। पहले उस निकम्मे बच्चे को मारो और फिर उन सबको मार डालो जब तक वे आत्मसमर्पण न कर दें। अभी करो। वह 7वीं परत में है। मुझे उसे हराना होगा। सिर्फ एक ही मौका है। तू तो गया। मुझे सोचना होगा कि अब मैं क्या कर सकता हूं। वहाँ है वह। मुझे इन दोनों लोगों की जान की रक्षा करनी है। वास्तव में परेशानी भरा। वो बच्चा भाग गया।
मेरी मदद करो, जल्दी करो, उनका पीछा करो, उन्हें रोको। क्या तुम उन्हें हमारे मिशन का पीछा करने दोगे? ठीक है। उस बदमाश ने मेरी बड़ी योजना को बर्बाद करने की हिम्मत की। मैं उसे भागने नहीं दूंगा। जब मैं उसे पकड़ लूंगा, तो उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा और उसे मरने दूंगा। मुझे जाने दो। हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। मैं वापस जाना चाहता हूँ। जुओफान, तुम कुत्ते के गुलाम हो। मुझे और मेरे भाई को जाने दो। हमें वापस जाना होगा। हम लुओ परिवार के संरक्षकों को हमारे लिए अपनी जान गंवाने नहीं दे सकते। अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन क्या तुम वहां वापस जाकर उन डाकुओं को हरा पाओगे? जाने वाला दुश्मन हमें ढूंढ रहा है। अगर तुम अभी मौत को अपने पास बुलाना चाहते हो तो। धिक्कार है गुलाम। तुम अपने स्वामी से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? जल्दी करो और मुझे वापस दे दो। मेरी बहन वहां जाएगी। अरे बदबूदार लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हारा पिछवाड़ा खोलकर उस पर लात मारूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, गुलाम कुत्ते? जुओफान, तुम हद से ज्यादा हो। लड़के, तुम अभी संरक्षक बनने के लिए बहुत कमजोर हो। अभी बहुत जल्दी है, लेकिन मैं तुम्हें बुनियादी कौशल सिखाऊंगा। चौक में कई खेत है और छिपने की कोई जगह नहीं है। काली हवा वाले पहाड़ के पश्चिम में एक घना कोहरा छाया हुआ है। शायद डाकुओं को भी वहां के इलाके की जानकारी न हो। ठीक है, चलो वही चलते हैं। अपने भाई को सड़क के सामने पकड़ो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जब मैं इस स्थिति से बच निकलूंगा, तब मैं तुम्हें सजा दूंगा। मिस, जल्दी से छोटे मालिक के साथ दौड़ो। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि काले जंगली पहाड़ का मुखिया बलवान है। वह उससे कम नहीं है। लेकिन दशकों से दोनों ही बातें। मुझे नहीं पता कि इस बार ऐसा क्यों हुआ। डाकुओं ने अचानक हम पर हमला कर दिया। हाँ, यह जगह बहुत अच्छी है। मैं मना करता हूँ। मुझे यहाँ के इलाके की आदत नहीं है, और अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगी तो मैं इस बच्चे की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम जाओगे तो मैं इस बच्चे को तुरंत मार डालूंगा। महोदया, आध्यात्मिक मार्टिन कलाओं के संबंध में उन्हें यह देने में क्या बुराई है? मैं तुम्हारी जान नहीं गंवाना चाहता था, और यह लुओ परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। हमें यहाँ के सुंगुआंजिया और डाकुओं को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है। जुहोफान, क्या तुम पागल हो? क्या तुम उन्हें अकेले ही हरा दोगे? सुंगुआंजी के पास बहुत अधिक क्यूई शक्ति है, और उसके साथ 4 अन्य शक्तिशाली लोग भी हैं। तुम बहुत सारे चाबुक वाले कुत्तों के गुलाम हो। अगर आप टोंगलिंग पेंग में शामिल भी हो जाते हैं, तो भी आप उनके प्रतिद्वंदी नहीं हैं। मौजूदा स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? वो बकवास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, जुओफान। हालांकि, आप चाहे तो अब मेरी राय सुन सकते हैं, या फिर उनके सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जब तक वे आगे नहीं निकल जाते, मुझे एक आध्यात्मिक पत्थर दीजिए। लुओ परिवार की आखिरी उम्मीद उस महिला के हाथों में है। तो मेरी महिला, क्या आप लड़ेंगी? यह मेरे परिवार का अनमोल खजाना है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आराम से रहो, महोदया, बस यही प्रतीक्षा करो। यह गुलाम बहुत ही घमंडी हो गया है। बहन, तुम्हें इसे सबक जरूर सिखाना चाहिए। वाह! भले ही यह गुलाम हमारा सम्मान नहीं करता, लेकिन इसने हमारी मदद की है। यह उन चुप रहने वालों और बकवास करने वालों से बेहतर है। हमें आभारी होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि अब वह कैसा है। जुओफान, वह बदल गया है। डोंग किंगलोंग, शिबाईहू, साउथ सुजाकू, नॉर्थ शुआनवू, किरिन चोंग सेंट्रल, आकाश सीधा है और आकाश खाली है। यहाँ, यह एक प्राकृतिक विशाल श्रृंखला है। लेकिन इस बार, मैं आऊंगा,
मैं इसे तुम्हारा दूसरा तियान पर्वत बना दूंगा। 9 रिमोट भूत खुल जाते हैं। बुरी आत्माओं का आतंक आ रहा है। सक्रिय करें। भाई, इसे देखो। कोहरा छंट गया है। जुहोफान, अंत में क्या हुआ? क्या तुमने ही यह सब किया था? शांत हो जाओ, इस पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें जादुई बेड़िया और अन्य मंत्र सिखाऊंगा। जब वे यहां आएंगे, तो तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो और मार सकते हो। क्या? क्या उन्हें हराने का यही तरीका है? इस दुनिया में ऐरे विधियों और मार्शल आर्ट से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रथम स्तर की ऐरे विधि का उपयोग जोंगमेन परिवार के रहस्य को उजागर करता है। इस प्रथम स्तर के सरनी में भी लाखों लिंगजी है, जिनकी कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता है। वह तो सिर्फ एक गुलाम था, लेकिन उसने बड़ी सहजता से सरनी निर्माण कर लिया। जुओफान, कैसा है? मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं इसे कैसे करूंगा। मैं सीमा तय करूंगा, मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा। बस उनके मरने का इंतजार करो। सुंगुआंजिया, लगता है वे घने कोहरे वाले जंगल में प्रवेश कर गए हैं। सुंगुआंजिया, अभी मुझे मार डालो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा और मरने वालों का बदला लूंगा। Pangtongling, ही। जब मैं तुम्हें बंधक बनाऊंगा तो तुम्हारा नाम मेरी विनती पूरी कर देगा। क्योंकि वे वहां छिपे हुए हैं, हमें तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है, जहां धुंध भरे जंगल हमारे लिए अपरिचित है। पैंगटोंगलिंग, तुम आगे चलो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। उस दयालु महिला के साथ वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। धिक्कार है तुम पर, सुनगुआंजिया। तुम मुझे धमका नहीं सकते। संगवांजी देखो, पेड़ के नीचे कोई बैठा है। उसने उस बड़े आदमी को मार डाला। सभी को नमस्कार, मैं यहाँ काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ। झुओफान, मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करके तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। जल्दी से उसे पकड़ो और मार डालो।